यदि आपके भी गुड़हल के प्लांट में कलियां झड़ जाती हैं या कुछ इस तरीके से पीली होकर गिर जाती हैं, या फिर पौधा तो बहुत ही हरा है, पत्तियां बहुत बनी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इससे आपके पौधे को और इन्वायरमेंट को यानी वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और सालों साल आपके पौधे में फ्लावरिंग होती रहेगी। इसको किस तरीके से देना है, कितनी मात्रा में देना है और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, गुड़हल का ऐसा पौधा होता है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है, कभी देसी गुड़हल, कभी हाइब्रिड गुड़हल, इन सब में आप ये दे सकते हैं। और गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि गुड़हल में जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद मिलीबग का अटैक शुरू हो जाता है, गुड़हल के फूल झड़ने लगते हैं। कई बार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र को देने के बाद भी मेरे गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसके लिए 3-4 ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें। यदि गुड़हल का पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, फिर तो आप उसे किस तरीके से केयर करेंगे, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन यदि टेरेस गार्डन में आपने अपने गमले में लगा रखा है, तो गमले का साइज़ आप हमेशा 10 इंच से बड़ा रखेंगे, क्योंकि गुड़हल छोटे गमले में परफ़ॉर्म नहीं करता है। गुड़हल जितना पुराना होता जाता है, जितना स्टेम पुराना होगा, उसमें फ्लावरिंग उतनी अच्छी होती है। गुड़हल को हमेशा रिच फर्टिलाइज़र चाहिए। गुड़हल पूरे दिन के धूप में रहने वाला पौधा होता है। गर्मियों के धूप में भी आपका गुड़हल कभी खराब नहीं होता है, बल्कि आप यदि चाहें तो सुबह और शाम की धूप मई जून में प्रोवाइड करें। फिर जुलाई के बाद जब बारिश होने लगती है, तो गुड़हल को आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। गुड़हल में जी यदि मिलीबग्स का अटैक है, जैसा कि अभी कमेंट सेक्शन में बहुत लोग लिख रहे हैं, तो 1-2 चीज़ें आप हमेशा के लिए रेगुलर अपने उसमें शामिल कर लें रूटीन में, कि गुड़हल में आप नीम की खली यदि देना चाहते हैं, तो 10 से 15 दिनों पर 1 चम्मच नीम की खली आप 10 इंच से 15 इंच वाले कंटेनर में दे दीजिए। और यदि नीम की खली आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोई भी डिटर्जेंट, लिक्विड सोप या फिर शैम्पू 1 चम्मच लीजिए, अपने स्प्रे बॉटल में डालिए, जितना भी बड़ा स्प्रे बॉटल हो उसमें पानी आधा 1 लीटर डाल लीजिए और उससे आप हर एक 3-4 दिनों पर अपने पौधे को अच्छे से वॉश करते हुए स्प्रे कर दीजिए। और ये आप अपने सभी प्लांट पर कर सकते हैं, क्योंकि गुड़हल पर जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो मिलीबग अटैक कम हो ज़्यादा हो होता ही है। कई बार जब फ्लावरिंग ज़्यादा होने लगती है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी यानी कि जो भी पोटेशियम और फास्फोरस है वो पौधे में फ्लावरिंग में चली जाती है, पौधे में कलियां उगाने में चली जाती हैं। ऐसे में यदि आप इसे रेगुलर बेस पर, रेगुलर यानी वीक में 2 या 3 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यदि आप देते रहेंगे, तो आपके पौधे कमज़ोर भी नहीं होंगे और पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे। देखिए, ये है केले के छिलके। इसके इस्तेमाल को 3 तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो ये तरीका है कि केले के छिलके को पानी में डालिए, या फिर जो केले सड़ गए हैं आप अब उन्हें आप फेंक ही देते हो, उसे आप पानी में डाल कर के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। केले कितने होने चाहिए? 2-3 केले आप, 1 केले यदि आप लेते हैं तो आप उसका लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा ना बनाकर, पतला बनाकर सब में दे सकते हैं। केले 2-3 से ज़्यादा तो कोई सड़ेंगे नहीं एक साथ, तो 2-3 केले बहुत हैं, 2 केले बहुत हैं। या फिर आप केले के छिलके को सुखा लें। देखिए, ये केले के छिलके हैं और मैंने मिट्टी में दबा रखा था, इससे कोई फंगस क्रिएट नहीं होता है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि केले के छिलके से फंगस क्रिएट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप केले के छिलके को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद चाहे तो पाउडर बना करके हर एक 3-4 दिनों पर 1-1 चम्मच आप दे दीजिए, या इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। केले के छिलके को मैंने सुखा लिया, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और मैं इसे मिट्टी में एक जगह दबा दूंगी। यदि आपने इस प्रोसेस को 1 महीने किया, यानी हर एक 3 से 4 दिनों पर ये आपको करना है, मैं निश्चित तौर पर कहती हूँ कि आपकी गुड़हल से जुड़ी हुई जो समस्या है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ये समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। गुड़हल में 2 ही समस्या होती है, एक तो बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक, दूसरा कलियों का झड़ना, पत्तों का पीला होना और फ्लावरिंग नहीं होना, जिसमें मेजर ये चीज़ है कि कलियाँ झड़ रही हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप कलियाँ ना झड़ें, इसके लिए पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद दीजिए। आप चाहें तो पोटाश,
नर्सरी से खरीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको ये पोटाश नर्सरी पर मिल जाएगा, हालाँकि ये भी ऑर्गेनिक होता है। ये आप 1 चम्मच पोटाश आप 15 से 20 दिनों में एक बार अपने गुड़हल को देंगे। यदि पोटाश आपने दे भी दिया, फिर भी आप चाहते हैं तो आप ये केले के छिलके वाली खाद दे सकते हैं। केले को पानी में डालकर उस पानी को हर एक 3 से 4 दिनों पर आप यूज़ करें और पौधे को धूप में रहने देखिए कोलियस वगैरह पे भी मैं ये यूज़ करती हूँ और ये देखिए दोबारा फ्लावरिंग हो रही है मेरे क्राइसेंथेमम में। ये जो केले के छिलके होते हैं इनमें पोटेशियम और कैल्शियम और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका आप रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, गुड़हल को पूरे दिन के धूप में रखिए और टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहिए। पौधा यदि गमले से बहुत बड़ा हो गया है तो उसे ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर फ्लावरिंग में कमी आ जाएगी। तो पौधा छोटा हो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और फिर उसे ट्रिम करते रहें। यदि आपने ज़मीन में ये गुड़हल लगा रखा है तो उसके जड़ के चारों तरफ गुड़ाई कीजिए, 4-5 केले के छिलके दबा दीजिए। आप बिना ड्राई केले के छिलके बिना सुखाए हुए भी दबा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। पोटाश भर के आप 1 चम्मच दे सकते हैं। इससे पौधे में मजबूती आएगी, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये फूल इतना मजबूत है, 3 से 4 दिनों तक फूल ये खिले हुए रहते हैं। स्टेम भी देखिए कितना मोटा हो रहा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं, पौधा स्वस्थ रहता है लंबे समय तक और सालों साल फ्लावरिंग करता है। इसका रिज़ल्ट देने में देरी ज़रूर होती है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही 100% रहता है। लेकिन केले के छिलके वाला जो फर्टिलाइज़र है, इसका रिजल्ट इंस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि ज़मीन में यूज़ करना है इस तरीके से यूज़ करें और यदि गमले में यूज़ करना है तो 1 केले का छिलका 1 गमले के लिए एनफ है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।